नमो नारायण मित्रों, मैं राहुल ईश्वर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने प्रोग्राम भाग्य मंथन में, जहां रोज होती हैं ज्ञानवर्धक बातें। मित्रों, आज हम जानेंगे कि भगवान शिव को कौन से फूल चढ़ाकर किस क्षेत्र में लाभ होता है, और साथ में यह भी जानेंगे कि ऐसा कौन सा फूल है जिसे गलती से भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। श्रावण मास का महीना वैसे ही भगवान शिव को बहुत प्रिय होता है। इस महीने में शिवलिंग पर मात्र जलाभिषेक से ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों का कल्याण करते हैं। लेकिन यहां हम आपको कुछ ऐसे पुष्प बता रहे हैं जिन्हें श्रावण मास में क्या किसी भी सोमवार को यदि भगवान शिव पर चढ़ाया जाए तो शीघ्र ही फल प्राप्ति होती है। सबसे पहले बात करेंगे शमी वृक्ष के बारे में। शमी वृक्ष न्याय के देवता शनि के आधिपत्य में आता है और भगवान शिव को शनिदेव अति प्रिय भी हैं। सोमवार और शनिवार के दिन यदि शमी वृक्ष के फूल और पत्ते शिवलिंग पर चढ़ाए जाएं तो चंचल मन स्थिरता को प्राप्त होता है और ऐसा करने वाला व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी बनता है। शमी के वृक्ष का पुष्प बाकी सभी पुष्पों से पुण्यकारी होता है। इस वृक्ष को खेजड़ी, जांटी, सांगरी, कांडी, वन्नी और शुमरी नाम से भी जाना जाता है। महाभारत काल में युद्ध में जाने से पहले पांडवों ने इसी वृक्ष की पूजा की थी और शक्ति प्राप्त करी थी। अज्ञातवास में जाने से पहले पांडवों ने अपने सारे अस्त्र शस्त्र इसी वृक्ष में छुपाए थे। दूसरा, आंकड़े के पुष्प ऐसे चमत्कारी प्रभाव वाले होते हैं जिसके चलते अक्सर ज्योतिषी इसको अपने ज्योतिष प्रयोगों में बहुत प्रयोग करते हैं। सामान्यतः यह पौधा और इसके फल जहरीले बताए जाते हैं, परंतु घर के द्वार पर यह बहुत शुभ बताया जाता है। लाल और सफेद आंकड़े के फूलों से यदि भगवान शिव का पूजन और रुद्री पाठ किया जाए तो मृत्यु शैया पर लेटा व्यक्ति भी वापस ठीक हो जाता है। यह पौधा आंख, अकौवा और मदार नाम से भी जाना जाता है। तीसरा, बेला का फूल भगवान शिव को बहुत प्रिय है। वैदिक काल से ही शिव पूजन में इस फूल का प्रयोग होता आया है। जब किसी स्त्री या पुरुष का विवाह नहीं हो रहा हो तो बेला के फूलों से किया गया पूजन जल्द ही विवाह करवाता है। गृहस्थ सुख में किसी स्त्री पुरुष को समस्या आ रही हो तो वो लोग भी शुक्रवार और सोमवार के दिन बेला का फूल शिवलिंग पर चढ़ाएं तो जल्द ही गृहस्थ की सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। चौथा, अगर आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति देव नीच राशि मकर में है या किसी ऐसे स्थान में जिससे आपको जीवन में बहुत सी समस्याएं आ रही हैं तो सोमवार और बृहस्पतिवार के दिन शिवलिंग पर अलसी के फूलों से पूजन करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और बृहस्पति ग्रह संबंधित सारे दोष दूर हो जाते हैं। पांचवा, चमेली का तेल और फूल संकट मोचन हनुमान जी को अति प्रिय हैं और हनुमान जी भगवान शिव के अंश हैं। मंगल ग्रह की पूजा में भी इस फूल का प्रयोग लाभ देता है। शिव पूजन में इस फूल के प्रयोग से वाहन सुख में वृद्धि होती है और जिन लोगों की वाहन दुर्घटना अधिक होती हैं उनके वाहन की रक्षा भी होती है। छठा, धतूरा भगवान शिव को वैसे ही बहुत प्रिय है तो इसके फूल शिव कृपा से कैसे वंचित रह सकते हैं। धतूरे के फूलों को शिवलिंग पर चढ़ाने से संतान प्राप्ति में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और जो लोग पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से यह फूल शिवलिंग पर चढ़ाते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं शिव शंकर पूरी करते हैं। सातवां, कनेर की फूलों की आभा और सुगंध भगवान शिव को बहुत प्रसन्न करती है। इस पुष्प को चढ़ाने से जीवन में कभी वस्त्रों का अभाव नहीं रहता। अब जाते जाते यह भी जान लीजिए कि वो कौन सा फूल है जो भूल कर भी भगवान शिव की पूजा में प्रयोग नहीं करना चाहिए। जी हां, केतकी के पुष्प का प्रयोग भगवान शिव की पूजा में कभी नहीं करना चाहिए। केतकी शब्द संस्कृत भाषा का है, हिंदी भाषा में इसे केवड़ा बोला जाता है। इसके पीछे की कथा जान लीजिए, ऐसा क्यों हुआ था। एक बार ब्रह्मा और विष्णु जी में श्रेष्ठता को लेकर युद्ध छिड़ गया।
युद्ध को रोकने के लिए दोनों के मध्य एक तेजोमय शक्ति लिंग उत्पन्न हुआ। तब आकाशवाणी हुई कि जो इस लिंग के अंत को खोज लेगा वो श्रेष्ठ माना जाएगा। ब्रह्मा जी ने लिंग के ऊपरी क्षेत्र की ओर गति करी और विष्णु जी ने नीचे की ओर। थोड़ी देर बाद विष्णु जी को आभास हो गया कि यह परम शक्ति हैं, तो उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। दूसरी तरफ ब्रह्मा जी को भी लिंग का अंतिम छोर नहीं मिला था, परंतु उन्होंने झूठ बोला कि मुझे शक्ति लिंग का अंतिम छोर मिल गया है, और इस झूठ की गवाही केतकी के फूल ने दी। इस झूठ पर शिव बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि तुम्हारा पूजन इस सृष्टि में कभी नहीं होगा, और केतकी को झूठ बोलने के कारण अपनी पूजा में प्रयोग न होने का श्राप दिया। तभी से केतकी के पुष्प शिवलिंग पर नहीं चढ़ते, और जो ऐसा करता है उसे गंभीर परिणाम भोगने पड़ते हैं। इसलिए इस पुष्प को शिवलिंग पर कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे ज्ञान के बढ़ते रथ के साथ भाग्य मंथन में। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो। नमो नारायण। For more latest videos, please subscribe our YouTube channel.